हाय स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम जो है आज प्रश्नावली 4.3 जो है 4.3 का प्रश्न नंबर 1 जो है, यदि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। इसको हम यहाँ पर करेंगे। लेकिन इसमें देखिए, आप इस सवाल में क्वेश्चन में उन्होंने दो चीज़ें पूछी हैं। यदि मूलों का अस्तित्व हो, पहले तो हमें ये देखना है, फिर उनको पूर्ण बनाने की विधि से हल करना है। तो हमने आपको पहले भी बताया है कि अगर मूलों का अस्तित्व का सीधा सीधा फार्मूला है कि अगर b² माइनस 4ac का मान ऋणात्मक आ जाए, ये ऋणात्मक हो जाए तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। मूलों का अस्तित्व नहीं है, बस सीधा सा एक ये है हमारा फार्मूला। अगर ये ऋणात्मक आ गया तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। b² माइनस 4ac बराबर अगर ऋणात्मक है तो ठीक है। तो ये हमें देखना है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, b² माइनस 4ac से का मान निकालना पड़ेगा। अगर हमारा ऋणात्मक आ गया तो ठीक है, हम उसको आगे हल नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारा मूल का अस्तित्व आ जाता है तो उसको हम क्या करेंगे, आगे हल करेंगे। तो यहाँ पर कहते हैं, हम देखते हैं b² a बराबर कितना 2, b बराबर माइनस के 7 और c बराबर कितना 3। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसका b² माइनस 4ac बराबर, इसमें हम क्या करते हैं, मान रख लेते हैं b² माइनस 4ac। मतलब b का मान कितना है, माइनस के 7 का वर्ग माइनस के 4 गुणा a का मान कितना है 2 और गुणा 3। ये हमने इसमें मान रख लेंगे हम। अगर यहाँ पे देखते हैं तो 7 सती 49 माइनस 4 दूनी 8 है 24 बराबर कितना आ गया हमारा 25 जो है इसका आंसर आ गया। यानी कि 25 जो है, 25 क्या है हमारा मूल, यानी कि प्लस में आ गया। तो इसका क्या हो गया, मूलों का अस्तित्व है, लिख देंगे हम मूलों का अस्तित्व है। तो हम क्या करते हैं, इसको आगे हम हल करेंगे। अब इसमें अब हल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें सीधी सी हमारी जो ये समीकरण है 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0, जो ये समीकरण है हमारी, इसको सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमारे फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। फॉर्मेट क्या है हमारा, ax² प्लस bx प्लस c जो था हमारा 0। लेकिन इसमें a का बराबर किसको होना चाहिए, a बराबर जो हो उसका मान क्या होना चाहिए, 1 हो। a का मान क्या होना चाहिए, 1 के करीब आना चाहिए, 1 है ना। a का गुणांक क्या होना चाहिए हमारा, x का गुणांक जो है वो x का गुणांक क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 2 दिया गया है तो हम क्या करते हैं 2 से भाग दे देंगे इसको। 2 से भाग देने पर तो हमने क्या किया, इसको 2 से भाग दे देंगे तो 2x² बटे कितना 2 माइनस के 7 बटे 2 x और प्लस के 3 बटे 2 बटे और 0 बटे 2। 0 से भाग देंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो x² माइनस के 7 बटे 2 x प्लस 3 बटे 2 बराबर 0। ये हमारे इसके मान आ गए। अभी हम क्या करते हैं इसमें, फिर हमने क्या था, क्या करेंगे, अब हमने पहले ये कर दिया, पहली कंडीशन में a का गुणांक हमने क्या कर दिया, x² का गुणांक 1 कर दिया। अब दूसरी कंडीशन में क्या होती है, x का जो वर्ग है x का गुणांक का आधा करेंगे हम। अब उसका क्या करेंगे, आधा कर लिया, आधा करके वर्ग करके जोड़ना व घटाना है। ठीक है। हमें वही कंडीशंस जो हम पहले अप्लाई करते थे वही हमें यहाँ पे करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका वर्ग कर लेंगे, आधे का वर्ग। तो जब 7/2 का आधा करेंगे हम, 7/2 इसका आधा करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो 7/2 दूनी 4, यानी कि 7/4 जो है हम उसको क्या करेंगे, उसको हम जोड़ेंगे और उसी को हम घटा देंगे। तो यहाँ पे x² माइनस 7/2 x प्लस 3/2 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको देखते हैं कितना, x² माइनस 7/2 x और जमा 3/2। तो हम क्या करेंगे, 7/4 जो है इसको वर्ग करके जोड़ेंगे और उसका वर्ग करके हम यहाँ पर घटा देंगे। तो 7/4 इसका वर्ग हमने करके यहाँ पर घटा दिया। तो ये क्या होगा, x² माइनस 7/2 x और जमा 7/4 का वर्ग और माइनस के प्लस से कितने 3/2 और माइनस 7/4 का
वर्ग ये है जो हमने कर दिया, बराबर 0 हमारा ये हमेशा चलता ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ ये देखा हमने, तो ये हमारा क्या हो गया x माइनस 7/4 का ये हमारा वर्ग हो गया। और यहाँ पे कितना बच गया 3/2, और इसको खोल लेंगे 7 7 49/4 चौक 16। और यहाँ पे क्या करते हैं हम 8 से ऊपर नीचे गुना कर दिया हमने इसमें, क्यों, क्योंकि जो बराबर कर लेंगे 16 16 हो जाएगा। तो x माइनस 7/4 का वर्ग जमा 3 8 24/8 दूनी 16 माइनस 49/16 बराबर 0। तो x माइनस 7/4 एज इट इज रहेगा हमारा ये। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 49 में से क्या कर देंगे 24 जाके कितना बच जाएंगे हमारे माइनस के 25/16 बराबर 0। अब ये क्या करेंगे हम उधर ले जाएंगे x माइनस 7/4 का वर्ग और बराबर 25/16। तो अब हम क्या करेंगे इसका वर्ग जब हम हटाते हैं तो इधर वाले का क्या हो जाता है, अगर वर्ग होता है तो वर्ग बन जाता है इधर से, या इस तरह के भी काट सकते हैं। तो x माइनस 7/4 इसका वर्ग बराबर 5/4 का वर्ग, इस वर्ग से ये वर्ग कट जाएगा। तो यहाँ x माइनस 7/4 बराबर क्या हो जाएगा ये हमारा प्लस माइनस का 5/4। तो अब हम 7/4 उधर ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा ये x माइनस 7/4 बराबर कितना था ये हमारा प्लस माइनस के 5/4। तो ये हम उधर ले गए तो x बराबर हो जाएगा 7/4 जमा माइनस 5/4। ये हमारा यहाँ पर आ गया। तो अब हम क्या करते हैं एक बार जोड़ने पर कर लेंगे। जोड़ने पर क्या हो जाएगा हमारा 7/4 और जमा 5/4, 7 और 5 12/4 यानी कि 4 3 12, 3 आ गया इसका। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम घटाने पर तो घटाने पर क्या हो जाएगा हमारा 7/4 और माइनस 5/4, 7 में से 5 जाकर 2/4, तो 2 ही कम 2 और 2 दूनी 4। तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया हमारा, एक तो मूल आ गया हमारा 3 और एक क्या आ गया हमारा 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा एक मूल तो 3 आ गया और 1/2 आ गया, तो 2 मूल हमारे यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका आंसर, यही हमारा यहाँ पर इसका आंसर है कि हमने इसके क्या करने थे मूल ज्ञात करने थे पूर्ण वर्ग विधि बना के। तो हमने पहले क्या किया इसमें मूलों का अस्तित्व ज्ञात किया। मूलों का अस्तित्व में हमने b² - 4ac बराबर 0 है, इसमें हमने मूल का रखा तो मूल का अस्तित्व ज्ञात हो गया हमें। अगर ऋणात्मक आ रहा है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, वहीं छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पे ये धनात्मक आ रहा है तो हम इसको आगे करेंगे। तो हमने फिर उसके बाद क्या किया 2x² - 7x + 3 में जो है 2 से हमने भाग किया, क्योंकि हमने कहा था कि x² का गुणांक क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे 1 करने के लिए क्या करें हमने 2 से भाग कर दिया, 2 से जब भाग करेंगे तो हमारा जो है ये समीकरण हमारी यहाँ पर आ गई। अब इस समीकरण में हमने क्या किया, हमने कहा था कि 7/2x जो है उसका हमने क्या किया एक आधा कर दिया। आधे का मतलब जब भी किसी चीज का आधा करना होता है तो हम उसको क्या करेंगे 1/2 से यहाँ पर गुणा कर देंगे। तो 7 कम 7 7 2 दूनी 4 ये यहाँ पर हमारा आ जाएगा। तो ये क्या करता है हमने 7/4 जो है इधर जोड़ दिया, इसमें कर दिया, तो जब हमने जोड़ेंगे तो x माइनस 7/4 का वर्ग बन गया। और इनको हमने क्या किया, इसको हमने इधर जब हल करेंगे तो यहाँ पर हल करने के बाद हमने देखा 25/16 आ गया, तो इधर हम इसको ले गए तो ये हमने इन दोनों का वर्ग खोल दिया। तो वर्ग जब हमने खोला तो उससे 2 से ये वर्ग से वर्ग कट जाएगा, तो यहाँ प्लस माइनस के 5/4 आ गया। तो जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, तो एक बार जोड़ने पर कितना आ गया 3 आ गया और घटाने पर हमारा 1/2 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा उदाहरण नंबर जो प्रश्न नंबर पहले था, दूसरा हम यहाँ पर करेंगे जो है यहाँ पर 2x² + x - 4 है। तो पहले हम क्या करते हैं समीकरण इसमें सेकंड क्वेश्चन में पहले हम इसके मूल ज्ञात करेंगे, वास्तविक मूल उसी समीकरण में जैसे हमने b² - 4ac में जो पहला पद के था। तो यहाँ पे a बराबर कितना है 2, b बराबर 1 और c बराबर -4। तो हमने क्या किया b² - 4ac में मान रखेंगे वही, तो b² - 4ac में मान रखे तो 1 का वर्ग, ठीक है, -4 गुणा 2 गुणा -4, ठीक है। तो यहाँ 1 का वर्ग आ गया, 1 का वर्ग तो 1 ही हो जाएगा, हम रख लेते हैं डायरेक्ट ही, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 चौक 32 बराबर कितना आ गया हमारा 33 जो है यहाँ पर ये आ गया। तो ये हमारा क्या होगा पॉजिटिव हो गया। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें क्या लिख देंगे हम मूलों का अस्तित्व है,
मूलों का क्या है, अस्तित्व है। तो अब हम क्या करते हैं इसमें, अब हम क्या करेंगे इसमें 2x² जो है जैसे हमने पिछली में किया था -4 बराबर 0, तो यहाँ पर 2 से भाग कर देंगे हम। 2 से भाग करने पर 2 से भाग हम कर देंगे यहाँ पर, तो क्या हुआ, जब हम इसको 2 से भाग करेंगे 2x² जमा x माइनस के 4 बराबर 0 को 2 से भाग कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये सभी में करेंगे हम, 0 में भी करेंगे भाग 2 से, सब में भाग करेंगे, इसमें भी, ठीक है। 0 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा, तो यहाँ पे x² हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे 1/2x हो जाएगा, और यहाँ पे 2 से भाग करा जब इसको तो -2 बराबर 0, ये हमारा यहाँ पर आ गया। अभी फिर हम क्या करेंगे, वही करेंगे, पहले हमने क्या किया था कि हमारा ax² प्लस bx प्लस c जो है, इसमें क्या है, a का गुणांक कितना होना चाहिए, x² का गुणांक कितना होना चाहिए, 1 हो, तो हमने क्या किया, 1 कर दिया, 1 हो गया। अभी क्या करेंगे हम फिर, ये हमारा जो x है, x के गुणांक का क्या कर लेंगे हम, आधा कर लेंगे, आधा करके क्या करेंगे, आधा करके फिर आधे का वर्ग करके जोड़ना व घटाना है, जो जोड़ना व घटाना है, किस में से, सी समीकरण में से। तो ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसको रख देते हैं हम, आधा क्या करते हैं हम, 1/2, तो इसमें आधा करेंगे तो 1/2 से गुना कर देंगे, तो 1 कम 1, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे x² प्लस 1/2x माइनस के 2 बराबर 0 नहीं हम करेंगे अभी, पहले हम क्या करेंगे, 1/4 का वर्ग कर लेंगे, 1/4 का वर्ग जोड़ेंगे, और 1/4 का वर्ग ही हम यहाँ पर घटाएंगे, बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे x², अब ये देखिए यहाँ पे ये क्या हुआ, इसमें जब इसको ले जाएंगे हम, तो यहाँ पे ले आते हैं x² प्लस 1/2x प्लस 1/4 इसका वर्ग, और -2 और -1/4 का वर्ग बराबर 0, ये हमारा यहाँ पर आ गया। तो अब जब यहाँ पर देखेंगे तो ये किसका वर्ग हो जाएगा, x प्लस 1/4 का वर्ग, और -2 तो जगह रह जाएंगे, माइनस का कितना, माइनस का 1/4 चौक 16 और बराबर 0। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब हमने इसको हल करना है, इसी को पहले इधर वाले को हल करेंगे हम, तो फिर दोनों को रखेंगे, तो x प्लस 1/4 इसका वर्ग हमने कर दिया, और माइनस के यहाँ पे क्या करेंगे, इसको माइनस का है ना, ये अलग अलग नहीं है, ये अलग अलग एक साथ ही है, तो हम यहाँ पे करेंगे 16 दूनी 32, और एक हो जाएगा माइनस के 33/16, 16 दूनी 32 और 1 33/16, हमने इसको रख देंगे बराबर 0, ये इधर ले जाएंगे। अब हम x प्लस 1/4 का वर्ग बराबर 33/16, ये हमारा आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इसका वर्ग खोलेंगे, जैसे हमने पहले बताया था आपको, तो यहाँ पे x प्लस 1/4 का वर्ग बराबर 33/16 में क्या हो, √33/16 का वर्ग कितना हो, 4 हो जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे ये वर्ग यहाँ से हट जाएगा, तो यहाँ पे x प्लस 1/4, यहाँ पे x प्लस 1/4 बराबर प्लस माइनस के √33/4, ये हमारा आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको तो ले जाएंगे, तो यहाँ पे जब आ जाएगा तो x प्लस 1 बराबर हो जाएगा हमारा उधर जाके 1/4 माइनस के और प्लस माइनस के √33/4, ठीक है। अभी अगर हम इसको जोड़ेंगे, एक बार जोड़ने पर वही जैसे हमने जोड़ना है, जोड़ने पर जब हम जोड़ेंगे तो x बराबर क्या है, 1 माइनस का 1/4 और जमा √33/4, तो यहाँ पे क्या जगह, ये माइनस का 1 जमा √33/4, ये क्या आ गया हमारा, जोड़ने पर आ गया। अब घटाने पे क्या आ जाएगा, x बराबर कितना, माइनस का 1/4 और माइनस का √33/4, तो यहाँ पे माइनस का 1 और माइनस के √33/4 जो है इसका ये आंसर हो जाएगा। तो x के कितने मान आ गए, 2 मान आ गए, एक आ गया माइनस का 1 जमा √33/4 और एक क्या आ गया माइनस का 1 माइनस का √33/4,
4, 2 मान हमारे यहाँ पर आ गए। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो इसमें भी हमने वही किया जो हमने पहले में किया था, पहले मूलों का अस्तित्व देखा, मूलों का अस्तित्व अगर आ रहा है तो हम उसको समीकरण को आगे हल करेंगे। तो हमने क्या किया, इसको आगे हल किया। तो आगे हल करने पर हमने देखा कि हमारे जो है मूल 33/16 जो है यहाँ पर पहले इसका वर्ग करके जोड़ दिया, फिर इसका वर्ग करके जोड़ दिया। तो दोनों को वर्ग जोड़ेंगे तो यहाँ पे इसका वर्ग हो जाएगा x + 1/4 का वर्ग हो गया। और ये जब हमने हल किया तो 16 दूनी 32 33/16 हो गया। तो उसको हमने हल किया, हल करने पर एक बार जोड़ने पर और एक बार घटाने पर जो है हमारे मूल आ गए x बराबर -1 प्लस √3/33/4 और यहाँ पे भी ऐसे ही हमारा आ गया माइनस में। तो ये हमारा इसका था क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, अभी उसी तरह का हम करेंगे। तो यहाँ पे a बराबर कितना है 4, b बराबर 4 √3 और c बराबर कितना है 3। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका b² - 4ac जो है उसमें मान रखेंगे। तो b² - 4ac बराबर में मान रख दिया हमने। तो b का मान कितना है हमारा 4√3 का वर्ग और बराबर -4 × 4 × 3। तो 4 चौक 16 × 3, ठीक है, -4 चौक 16 3 48, ये 48 आ जाएगा। 48 - 48 बराबर 0। तो यहाँ पे 0 आ गया हमारा। तो 0 का मतलब इसके मूलों का अस्तित्व है, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसको आगे हल करेंगे। तो यहाँ पे 4x² माइनस के प्लस के 4x √3x और प्लस के 3 बराबर 0। तो हम यहाँ पे फिर वो हमें क्या करना है, पहले x का स्क्वायर का गुणा करना है। तो यहाँ पे हमें 4 से भाग कर देंगे। 4 से भाग देने पर, तो यहाँ पे जब 4 से भाग देंगे तो 4x² जमा 4 √3/x/4 और जमा 3/4 और बराबर कितना हमारा 0/4। यानी कि यहाँ पे कितना जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, x² जमा 4 √3, 4 से आए 4 कट गया। तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा √3x और जमा 3/4 और बराबर हमारा कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो 0 में क्या करेंगे, अब हम इसको क्या करेंगे, वही हमारा √3 है ना, √3 का हम क्या करेंगे यार, इसका वर्ग करके जोड़ेंगे और घटाएंगे इसका आधा करके। तो वही मैंने कहा था आप लोगों को 1/2 से गुणा कर देंगे तो √3/2। ठीक है, तो इसका वर्ग हम करके क्या करेंगे, जोड़ देंगे और घटा देंगे। तो यहाँ पे x² जमा √3x और जमा 3/4। तो हमने क्या किया, 3/√3/2 हो गया इसका आधा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका √3/2 इसका वर्ग कर देंगे और घटा देंगे, जोड़ देंगे और इसका वर्ग ही हम यहाँ पर घटा देंगे। ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, तो यहाँ पे x² एज इट इज रहेगा हमारा। तो यहाँ पे x कितना हो जाएगा हमारा, x² जमा √3x और जमा √3/2 इसका वर्ग और जमा 3/4, इसको हम एक साथ कर लेंगे और -√3/2 का वर्ग अब बराबर 0। ये क्या हो गया हमारा, अब x + √3/2 का वर्ग और प्लस कितना 3/4 और माइनस इसका भी हम खोलेंगे 3/4 और बराबर ये क्या हो गया हमारा 0। 3/4 माइनस 3/4 बराबर कितना आ गया हमारा 0 आ गया। यानी कि इसमें से क्या बच जाएगा हमारा 0 बच जाएगा। ठीक है, तो x + √3/2, ठीक है, इसका वर्ग बराबर कितना बच जाएगा, ये 0 हो जाएगा हमारा सारा। तो जब इसको हम इधर ले जाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा √3/2। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर माइनस के आ गया। इनके जब इसको हम क्या करेंगे, ये एक बार खोल देता हूँ मैं पूरा, x + √3/2 बराबर 0 और इसको मिलाएंगे तो x बराबर -√3/2। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा माइनस का √3/2 है, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हमेशा मूल को अगर कोई सिंगल मूल आ रहा है तो उसको हम क्या करेंगे 2 बार लिखेंगे, क्योंकि वही है ना x बराबर कितना -√3/2 -√3/2। तो ये इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले इसमें
वही अपने मूल का अस्तित्व चेक किया। उसके बाद हमने 4 से भाग करने पर जो है हमारा जो समीकरण आई उसको हमने देखा, और जो थी अंडर रूट 3 था हमारा x का गुणांक, उसका हमने आधा कर लिया और आधे का वो जो है वर्ग करके उसको जोड़ दिया, दोनों को घटा दिया। तो अभी ये मैंने देखा कि इसका ये वर्ग हो गया और 3/4 हो गया। तो यहाँ पे जब हमने इसको हल किया तो हमारा क्या होगा, ये इसका मूल आ गया x बराबर माइनस का रूट 3/2। तो हमने इसको 2 बार लिख दिया। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। अभी हम फोर्थ क्वेश्चन इसी तरह का करें। तो अभी हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ है, इसका पर्सन पहले का फोर्थ वाला है। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, पहले समीकरण के हम जैसे मूल निकाले थे, पहले हम क्या करेंगे, मूल निकालते हैं इसमें। तो यहाँ a बराबर कितना है हमारा 2, b बराबर कितना है 1 और c बराबर कितना है हमारा 4। ठीक है, हमने निकाल लिया। तो अभी हमें क्या करना है, चेक करना है कि मूलों का अस्तित्व भी है या नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, b² माइनस 4ac बराबर हम चेक करेंगे। तो b² b का 1 का वर्ग हो गया माइनस के 4 गुणा 2 गुणा 4। ठीक है, तो 1 का वर्ग तो 1 ही हो जाएगा, 4 दूनी 8 चौक 32 बराबर कितना आ गया, माइनस के 31 आ गया हमारा। तो माइनस के 31 जब यहाँ पर आ गया तो हमने क्या देखा इसमें कि माइनस के 31 आने का मतलब ये होगा कि ऋणात्मक मूल है इसके। ऋणात्मक जब होंगे तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, इसका मूलों का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ऋणात्मक हमारा यहाँ पर हो गया। तो ऋणात्मक में क्या होता है, हम इसको आगे हल नहीं करना है। तो ये हमारा यहाँ पर जब होगा तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो ये हमारा जो है इसका आंसर होगा। तो हमने क्या किया, इसमें प्रश्न सारे हमने हल किए हैं। अभी हम प्रश्न नंबर 2 जो है उसके सभी हल। तो स्टूडेंट ये हमारा प्रश्न नंबर 2 है। अब हम इसको शुरू करेंगे। इस प्रश्न में क्या दिया गया है, उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। हमने जो पहला प्रश्न किया था उसमें क्या किया था, हमने पूर्ण व पहले तो उनका अस्तित्व ज्ञात किया था और उसके बाद जो है उनका पूर्ण वर्ग विधि से जो है हमने उसको जो है हल किया था। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको द्विघाती सूत्र से हल करना है। द्विघाती सूत्र हमारा वही सूत्र है माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac और बटे 2a। ये क्या है, द्विघाती सूत्र। ठीक है, ये द्विघाती सूत्र हो गया हमारा। और इसी द्विघाती सूत्र को हम क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य भी बोलते हैं वो। ठीक है, ये इसको बोलते हैं। ठीक है, तो अभी क्या करना है हमें, इसको द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके जो है इसको जो है हमें हल करना है। तो हमें क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना, इसमें डायरेक्ट मान रख देने हैं। किसमें, माइनस का b प्लस इसमें जो है अपने मान रखने हैं हमें। अब हमें इसका अस्तित्व ज्ञात नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या लगाते हैं हम, a बराबर कितना है हमारा 2, b बराबर माइनस के 7 और c बराबर कितना है 3। तो अभी क्या करते हैं, x बराबर क्या है हमारा माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटे 2a। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे डायरेक्ट मान रखने हैं हमें सिर्फ। तो माइनस का क्या है, b का मान कितना है माइनस के 7। तो माइनस के 7 प्लस माइनस अंडर रूट कितना, b का मान कितना है माइनस के 7 का वर्ग माइनस के 4 गुणा a का मान 2 और गुणा c का मान 3। ये हमारा 3 हो गया और बटे कितना है 2a हमारा है ही। तो यहाँ पर क्या है, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 सती 49 माइनस 4 दूनी 8 तिया 24 और बटे 2 a का मान कितना है हमारा 2, a का मान है हमारा 2 दूनी 4 हमने इसको रखा था। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा प्लस का 7 प्लस माइनस अंडर रूट कितना 25 बटे 4, ये आ गया हमारा। अभी क्या करते हैं, हम इसको यहाँ पर डायरेक्ट हल कर लेते हैं यहीं पर ही। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, एक बार क्या करेंगे 7 प्लस हो गया तो हमारा, तो 7 प्लस माइनस कितना 25 का क्या हो जाएगा 5 बटे 4, ये आ गया हमारा। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको हल कर लेते हैं। एक बार जोड़ने पर क्या आ गया, जोड़ने पर हमारा x बराबर कितना 7 प्लस 5 बटे 4 यानी कि 12 बटे 4 यानी कि 4 दिए 12, 3 यहाँ पे आ गया। फिर इसी बार घटाने पर हम क्या करेंगे इसको, अब इसको हम घटा देंगे सीधा सीधा। हमने भी क्या किया था, इसको जोड़ा था, अब इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर हम घटा देंगे। तो घटाने पर क्या हो जाएगा हमारा 7 माइनस 5 बटे 4। ठीक है, तो यहाँ पे 7 में से 5 जाके कितना 2 बटे 4 यानी कि 2 कम 2
और 2 दूनी 4, यानी कितना आ गया हमारा x के मान 1/2 और 3 जो है हमारा x का मान आ गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया इसका हमारा सीधा आंसर है। हमें तो क्या करना है, इसको सीधा द्विघाती सूत्र का जो फार्मूला है सिर्फ उसमें मान रखना है, ए बी सी के मान निकालेंगे और फट से उसमें रख देंगे जो हमारा सूत्र है, हमने इसमें मान रखे और ये हमारा जो है इसमें बिल्कुल आ गया। इसमें दिक्कत कब होती है, जब बड़े बड़े जैसे मान के चलिए बड़े बड़े वर्ग निकालने में तब दिक्कत होती है। तो वहाँ पे हम ध्यान लगाना है कि अगर वो सीधा कह रहा है कि इसको हल कीजिए तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, गुणनखंड विधि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने उदाहरण नंबर 15 में हमने किया था कि वहाँ पे हमने क्या किया था, ब्रज गुणन हमने डायरेक्ट गुणन विधि से किया था, क्योंकि वहाँ पे 48 का वर्ग करके निकालते तो वहाँ पे हमने वर्ग नहीं किया। इतना बड़े बड़े वर्ग करने से क्या हो रहा है, तो हमें क्या करना है, उसको डायरेक्ट हम गुणनखंड विधि से भी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्या क्लियर कर दिया है कि द्विघाती सूत्र से ही हमें इसको ज्ञात करना है। तो इसलिए हम यहाँ पे द्विघाती सूत्र से इसको याद कर रहे हैं, ज्ञात किया। तो ये हमारा मान आ गया। पहला जो प्रश्न था उसमें भी इसका आंसर यही आया। अभी हम इसको क्या करते हैं, दूसरे क्वेश्चन को करके देखते हैं। इसमें भी हमें वही करना है, ए बराबर कितना 2, बी बराबर 1 और सी बराबर -4। अभी हम इसको भी ऐसे रख लेंगे, तो x बराबर कितना माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac और बटे 2a में हमने मान रख दिया। तो हमने यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम इसका मान रख देंगे सीधा सीधा, x बराबर -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का वर्ग -4 गुणा 2 गुणा -4 बटे 2 गुणा 2, ये हमारे यहाँ पर आ जाएगा। तो -1 प्लस माइनस कितना अंडर रूट 1 का वर्ग माइनस माइनस के प्लस के 4 दूनी 8 चौक 32 और बटे 4। ठीक है, तो -1 प्लस माइनस कितना अंडर रूट कितना 32 और 1 33 बटे 4। तो ये हमारा आ गया x का मान। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, इसको एक बार जोड़ने पर करेंगे। जोड़ने पर क्या जाएगा, -1 और प्लस के अंडर रूट 33 बटे 4, ये हो गया हमारा। फिर घटाने पर तो यहाँ पे घटाने पे क्या हो जाएगा, -1 माइनस का अंडर रूट 33 बटे कितना 4। तो कितने मान आ गए x के, 2 मान आ गए, एक ये मान आ गया हमारा और एक हमारा मान ये आ गया। तो x के कितने मान आ गए, यहाँ पर 2 मान आ गए, -1 माइनस का अंडर रूट 33 बटे 4 और एक क्या आ गया -1 प्लस रूट 33 बटे 4। तो ये हमारे यहाँ पे इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं आपको करना है, बिल्कुल सीधा करना है कि जो हमारा सिद्धाचार्य सूत्र है उसमें सिर्फ मान रखते जाने हैं, क्योंकि द्विघाती सूत्र का उपयोग करके कह रहा है कि इसको हल करना है। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें फिर भी यहाँ पे भी याद रखनी है कि हमारे ये अंडर रूट स्क्वायर का जो b² - 4ac का मान जो है ये हमेशा किस में होना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। यहाँ पर कभी भी ये धनात्मक आना चाहिए। अगर ऋणात्मक आ जाता है तो उसको हम आगे हल नहीं करेंगे, लेकिन हमारा सब यहाँ पे ऋणात्मक आ रहा है, नहीं आ रहा है, सब धनात्मक आ रहा है, तो यहाँ पे इसको हम कर रहे हैं। ठीक है, तो भी हम अपना अगले क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 का जो तीसरा क्वेश्चन है इसको हम हल करेंगे। तो यहाँ पे भी हमें सिर्फ क्या करना है, सीधा कुछ नहीं करना है, इसमें सीधा फार्मूला लगाते जाएंगे तो ये बिल्कुल आसानी से हल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, a बराबर कितना अपने मान निकाल लेते हैं 4, b बराबर 4√3 और c बराबर कितना है हमारा 3, ये हमारा यहाँ पर आ गया है। तो जब हम इसको हल करेंगे तो x बराबर वही हमारा जो -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac बटे 2a मान रख देंगे सीधा इसमें। माइनस का b का मान कितना है हमारा, यहाँ पे 4 है, ये a बराबर कितना है हमारा 4। तो यहाँ पे क्या कर ला, माइनस के 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट 4√3 का वर्ग माइनस के 4 गुना a का मान कितना 4 गुना 3 और बटे कितना 2a का मान कितना है हमारा 4। तो यहाँ पे हमने रख दिया। तो माइनस के 4√3 का जब हम इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा -4√3 एज इट इज रह जाएगा हमारा, और प्लस माइनस यहाँ पे कितना होगा 4 का जब इसका वर्ग खोलेंगे तो 48 आ जाएगा, और -4 चौक 16 है 48 ही हमारा हो गया, और बट्टे कितना 2 चौक 8 यहाँ पर आ जाएगा। तो माइनस के 4√3 हमारा एज इट इज रह जाएगा, और ये हमारा प्लस माइनस के अंडर रूट कितना 0 यानी कि बटे 8, यानी कि क्या हो जाएगा माइनस के 4√3 बटे कितना हो जाएगा इसका 8 आ जाएगा हमारा। तो 4 से इसके कितना करेगा 2 बार। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा -√3 बटे
2 आ गया x का मान। लेकिन हमें एक चीज़ याद रखनी है कि कभी भी हमारा मान जब सिंगल आता है तो हम उसको क्या करते हैं, जब 2 बार लिखते हैं, क्योंकि मूल कितने होते हैं, 2 प्रकार के यहाँ पे मूल है। तो 2 मूल हम लिखेंगे हमेशा इसका। जब मूल निकालते हैं तो यहाँ पे करना √3/2। तो ये x बराबर √3/2 है जब हमारा इसका मान यहाँ पर आ गया। तो ये हमने इसमें किया। इसी प्रकार हम क्या करें, दूसरा भी हम यहाँ पर हल करेंगे। दूसरे में क्या करेंगे, फिर वही a बराबर 2, b बराबर 1 और c बराबर कितना हमारा 4 हमने सीधा निकाल लिया मान। अब इसको क्या करेंगे, इसी मान रख लेंगे x बराबर माइनस का b प्लस माइनस √b² - 4ac और बटे 2a हमने सीधा इसमें मान रख दिया। तो माइनस का b का मान कितना है, माइनस का 1 प्लस माइनस √b का मान कितना हो गया हमारा 1 का वर्ग माइनस के 4 गुणा a का मान कितना 2 गुणा 4 बटे कितना 2a 2 गुणा 2 हमारे यहाँ पे आ जाएगा। तो x बराबर माइनस का 1 प्लस माइनस √1 का वर्ग कितना 1 हो जाएगा, माइनस के 4 दूनी 8 चौक 32 ये हमारा यहाँ पे आ गया और बराबर 2 दूनी 4 यानी कि x बराबर कितना होगा माइनस का 1 प्लस माइनस √ माइनस के 31/4 यानी कि ये मान कितना आ गया हमारा, क्या आ गया माइनस का 31 आ गया। 31 में हमने पहले बताया था कि अगर ऋणात्मक है तो ऋणात्मक में हम क्या करते हैं, हम उसको वहीं पर ही छोड़ देते हैं, उसको आगे हल हम नहीं करेंगे। तो इसके मूलों का क्या है, अस्तित्व नहीं है, इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, इसका अस्तित्व नहीं है। तो जो इसके मूल आएंगे या इसके मूल वास्तविक नहीं है, हम यहाँ पर टिप्पणी लगा देंगे अपनी, उसको बंद करने के वास्तविक नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऋणात्मक में आया, हमने पहले बताया था आपको, पिछली वीडियो में बताया था पहले, इससे जो पहला क्वेश्चन था उसमें था b² - 4ac के मान अगर ऋणात्मक होंगे तो सीधा सा है उसके मूल वास्तविक नहीं होंगे, तो हम उसको वहीं छोड़ के चल देंगे। तो मूलों का अस्तित्व इसका नहीं है, हमें आगे इसको हल नहीं करना, मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो ये हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें सीधा सा सिर्फ था जिसमें फार्मूला लगा, हमने इसमें फार्मूला लगाया, इसमें हमारे 0 आ गया लेकिन माइनस तो नहीं आया ना, इसलिए हमने इसको क्या किया, हल किया आगे भी। लेकिन जहां पर माइनस आ जाता है वहां से उसको हम हल नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होता है जब हम इसका वर्ग खोलेंगे, माइनस का कोई भी संख्या हमारी धनात्मक संख्या का हमेशा वर्ग कर सकते हैं, हम ऋणात्मक संख्या का वर्ग नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पे इसको ये हमारा हल आगे नहीं होगा, तो हम इसको यहीं पर इसको छोड़ देंगे, आगे हल नहीं करेंगे। तो इसमें अगर ये हमारा प्रश्न नंबर 1 और 2 हमने इसमें किया। इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ में ना हो तो प्लीज़ हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने जितने भी आपके बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, तो उन सबको जो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।